ये कहानी जॉन की है, जिसकी पत्नी को कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जॉन को विश्वास है कि उसकी पत्नी ने किसी का कत्ल नहीं किया, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो उसे जेल से भगाना चाहता है, जिसके लिए उसके पास मात्र 3 दिन है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट 3 डेज। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन, उसकी पत्नी लारा और इनके बेटे को दिखाया जाता है। ये पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। लारा को शुगर है, इसीलिए हर सुबह की तरह वो इंसुलिन ले रही होती है। तभी उसकी नजर अपने ओवरकोट पर जाती है जिस पर खून लगा होता है। लारा को कुछ समझ नहीं आता कि ये खून कोट पर कैसे आया। एक रात पहले यही कोट उसने पहना था और तभी इनके घर पर पुलिस आती है, जो लारा को उसकी बॉस के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। लारा चीख चीख कर कह रही होती है कि मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन लारा के खिलाफ सभी सबूत है, इसीलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 3 साल बीत जाते हैं। लारा अपने बेटे को बहुत मिस करती है। हालांकि जॉन अक्सर अपने बेटे को लारा से जेल में मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन लारा का बेटा उससे नाराज रहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मॉम लारा उसके साथ रहे। जॉन अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और एक बार फिर से लारा के केस की फाइल को देखता है। कहानी यहाँ से 3 साल पीछे पास्ट में उसी रात में जाती है जिस रात को लारा की बॉस का कत्ल हुआ था। दरअसल उस रात को लारा और उसकी बॉस का झगड़ा हुआ था और जब लारा रात को अपनी पार्किंग लॉट की तरफ जा रही थी, तभी उससे एक लड़की टकराती है जिसने ओवरकोट पहना होता है। और जब इन दोनों की टक्कर हुई तो उस लड़की के ओवरकोट का बटन टूट गया। लारा ने उसके चेहरे को देखा। इसके बाद लारा जब पार्किंग में जाती है तो वहां पर उसकी गाड़ी के पास आग बुझाने वाला सिलेंडर पड़ा होता है, जिसे वो उठाकर साइड में रख देती है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। और जैसे वो गाड़ी लेकर निकलती है तो वहां पर उसकी बॉस की डेड बॉडी होती है, जिसके साथ उसका आज झगड़ा हुआ था। लेकिन लारा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। एक आदमी लारा को वहां से निकलते हुए देख लेता है, जिसके बाद लारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल जिस सिलेंडर को उसने उठाकर रखा था उस पर लारा की उंगलियों के निशान होते हैं। हालांकि लारा ने चीख चीख कर सबको बताया था कि उस कोट वाली लड़की ने उसे मारा है, उसका बटन भी वहां पर टूट कर गिरा है। लेकिन लारा की इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता और आज लारा को जेल में पूरे 3 साल हो चुके हैं। जॉन को विश्वास है कि उसकी पत्नी लारा ने किसी का कत्ल नहीं किया, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उसे जेल से निकलवाना चाहता है। वो लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे बताता है कि आज तक कोई भी ऐसा इंसान जेल से बाहर नहीं निकला जिसने 3 साल की सजा काटी हो, इसीलिए तुम इस केस को भूल जाओ। वैसे भी सारे सबूत लारा के खिलाफ हैं। जॉन कहता है कि शायद मुझे दूसरा वकील करना होगा और नाराज होकर वहां से चला जाता है। रात को जॉन को कॉल आता है कि लारा हॉस्पिटल में एडमिट है और जब वो हॉस्पिटल में लारा से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि उसे बेड के साथ हथकड़ियों से बांधा हुआ है। दरअसल उसने अपनी नस काट ली थी और अब लारा की ऐसी हालत देखकर जॉन अपने आप से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी लारा को जेल से निकलवा कर रहेगा। वो डेमन नाम के एक आदमी से मिलता है जो जेल से भाग चुका है। उसने जेल से भागने के ऊपर किताब भी लिखी होती है। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी लारा को जेल से भगाना चाहता हूँ। डेमन कहता है कि तुम्हारी पत्नी जिस जेल में है वो शहर के बीचों बीच है। उसके भागते ही 35 मिनट के अंदर पूरे शहर में नाकाबंदी हो जाएगी और उसे पकड़ लिया जाएगा। और अगर तुम वहां से निकलने में कामयाब भी हो जाते हो तो तुम्हें पहले से सोच कर रहना होगा कि तुम्हें कौन से देश जाना है, जिसके लिए तुम्हें नकली आईडीज और पासपोर्ट की जरूरत होगी। जॉन किसी भी कीमत पर अपने पूरे परिवार की नकली आईडीज और पासपोर्ट को बनवाना चाहता है। साथ ही उसे अपनी पत्नी लारा को जेल से निकालना है, इसीलिए बार बार वो विजिटर बनकर जेल में जाता है ताकि जेल के कमजोर हिस्सों को ऑब्जर्व कर सके। साथ ही वो नकली आईडीज बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा होता है, लेकिन अब तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उसकी और उसके परिवार की नकली आईडीज और पासपोर्ट बनवा सके। रात को डेविड नाम का एक लड़का उसके घर पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझे $1000 एडवांस देने होंगे। जॉन उसकी बात मान जाता है। वो उसे $1000 दे देता है और अगले दिन उस ब्रिज के नीचे जाता है जहां पर डेविड ने उसे बुलाया था। डेविड वहां पर बाइक से आता है, जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया और उसे उसकी और उसके परिवार की नकली आईडीज और पासपोर्ट दे देता है। जॉन इसके बाद घर आता है और अब उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी लारा को जेल से निकालना होगा।
जिसके लिए उसे डुप्लीकेट चाबी की जरूरत होगी। वो नेट पर चेक करता, उसे पता चलता है कि एक बम की होती है जिससे किसी भी लॉक को खोला जा सकता है। और अब जॉन एक बम की बनाता है, जिसके बाद वो जेल में विजिटर बनकर जाता है। वहां पर एलिवेटर में वो चाबी को लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, पर गलती से चाबी अंदर ही टूट जाती है, जिससे जॉन घबरा जाता है और वहां से आगे चला जाता है। तभी वहां पर फीमेल सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर आती है, जो एलिवेटर में की लगाने की कोशिश करती है और उसकी की अंदर नहीं जाती। और जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि अंदर एक टूटी हुई की है। वो अलार्म बजा देती है, जिससे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है और एक एक करके हर एक विजिटर को वहां पर बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम कहां पर हो। जॉन देखता है कि पीछे एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा। जॉन कहता है कि मैं वहां पर हूं, लेकिन जब उस फुटेज को आगे चलाया जाता है तो जॉन नहीं होता। जिसके बाद ऑफिसर जॉन के सामने टूटी हुई की रखता और कहता है कि अगर ये तुमने किया है तो तुम्हारे बेटे को अब अनाथ आश्रम में रहना होगा, क्योंकि पूरी उम्र तुम जेल में रहोगे। जॉन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। जॉन जब बाहर निकलता है तो घबराहट में उसे वॉमिट होने लगती है और ऐसा करते हुए उसे वही डिटेक्टिव देख लेता है जिसने उसकी पत्नी के केस को हैंडल किया था। उसे जॉन पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। वहीं जॉन अब कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहता है जिससे वो अपनी पत्नी लारा को जेल से निकाल सके। उसे पता चलता है कि हफ्ते में 2 बार मेडिकल केयर की एम्बुलेंस जेल में सभी कैदियों का चेकअप करने के लिए जाती है। जॉन को पता है कि हर बार लारा का चेकअप होता होगा क्योंकि उसे डायबिटीज है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर उसकी पत्नी लारा की फाइल होगी। और जब गाड़ी में कोई नहीं होता तो चुपके से गाड़ी के अंदर जाता और वहां से अपनी पत्नी लारा की फाइल को चुरा कर ले आता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट के पूरे डेटा को बदल देता है। इसके बाद अगले दिन एक बार फिर से वो लारा से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकाल लूंगा। लारा बताती है कि अगले 3 दिनों में मुझे यहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जॉन के पास मात्र 3 दिन है। नेक्स्ट 3 डेज में उसे किसी भी कीमत पर लारा को यहाँ से निकालना होगा। जॉन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अब पैसे भी खत्म हो चुके हैं। जॉन एक रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करता और कहता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, आज ही मुझे अपने घर को बेचना है। वो कहती है कि तुम्हारे घर के पेपर्स को पूरा करने में मुझे 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते से पहले तुम अपने घर को नहीं बेच सकते। पर जॉन को पैसे चाहिए, इसीलिए वो अपनी गन लेकर अपनी गाड़ी से एक बैंक के बाहर जाता है। दरअसल वो बैंक रॉबरी करने के बारे में सोच रहा होता है, पर बैंक रॉबरी करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब रात को वो एक बहुत महंगी गाड़ी को देखता है। वो उस गाड़ी का पीछा करता है जिसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता और एक घर के अंदर जाता है। दरअसल ये एक ड्रग डीलर था जो अपने बॉस के घर पर डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। और जब वो अपने बॉस के घर के अंदर जाता है तो जॉन भी उसके घर के अंदर चला जाता है और उन पर गन तान देता और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। पर ड्रग डीलर का बॉस ऊपर चला जाता है, जिसके बाद इनके बीच में आपस में फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें ड्रग डीलर घायल हो जाता है और उसका बॉस मारा जाता है। जॉन वहां से बहुत सारे पैसे लेकर एक बैग में डालता है और जब वो वहां से जा रहा होता है तो ड्रग डीलर कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जॉन उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जॉन उसकी बॉडी को सड़क किनारे छोड़कर वहां से निकल जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव ड्रग डीलर के बॉस के घर आता है, जहां पर उसकी बॉडी उन्हें मिलती है। साथ ही यहाँ पर गाड़ी के टायर के निशान मिलते हैं और एक गाड़ी की टेल लाइट का टुकड़ा भी, जिससे पता चल जाएगा कि किस गाड़ी का ये टुकड़ा है। दरअसल जॉन की गाड़ी का होता है। वहीं जॉन अपनी पत्नी लारा को किसी भी कीमत पर आज जेल से निकालना चाहता है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आज उसके पास आखिरी मौका है। घर आने के बाद उसने आज तक जो भी प्लानिंग की होती है उन सभी पेपर्स को 3 अलग बैग्स में डालता है। एक बैग वो घर के पास कचरे के डिब्बे में डाल देता है और 2 बैग्स को कहीं दूर जाकर दूसरे डिब्बों में डालता है। जिसके बाद वो गाड़ी से अपने बेटे के साथ उसी मेडिकल एम्बुलेंस के पास आता है जो जेल में सभी कैदियों का चेकअप करती है, जहां से उसने अपनी पत्नी लारा की रिपोर्ट को चुराया था। वो चुपके से दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी की रिपोर्ट को अंदर रख देता है। दरअसल उसने अपनी पत्नी की रिपोर्ट में हर चीज बदल दी होती है। उसने उसके शुगर का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जैसे ही डॉक्टर इस रिपोर्ट को देखेगा तो वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा और यही उसका प्लान होता है। रिपोर्ट बदलने के बाद
वो अपने बेटे को अपने एक नेबर के घर छोड़ देता है क्योंकि आज उनके घर में एक पार्टी होती है जिसके लिए उसे इनवाइट किया गया था। और अब वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता है जल्दी लारा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। वही डॉक्टर जब लारा की रिपोर्ट देखते हैं तो जेल में कॉल करते हैं और कहते हैं कि लारा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे तुरंत आपको हॉस्पिटल भेजना होगा। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसे टेल लाइट से पता चल जाता है कि वो जॉन की गाड़ी थी जिसकी पत्नी जेल में है। वो समझ जाते हैं कि जॉन कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है। वो जॉन के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसका पूरा घर खाली है, दीवार से बहुत सारे पेपर्स को हटाया गया है। डिटेक्टिव जेल में कॉल करता और उसे पता चलता है कि जॉन की पत्नी सारा को आज ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और अब डिटेक्टिव भी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो समझ चुका है कि जॉन का सबसे बड़ा प्लान अपनी पत्नी को जेल से भगाना है। वहीं हमें जॉन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के कपड़े पहनकर अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है जहां पर पुलिस भी होती है, लेकिन वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर अपनी पत्नी सारा की हथकड़ी खोलने के लिए कहता है। और उसे लेकर जब वो वहां से निकल रहा होता है तो बाहर डिटेक्टिव भी आ जाता है। डिटेक्टिव उसे लिफ्ट में देख लेता है लेकिन जॉन उस पर गन तान कर नीचे चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ बाहर जाता है जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा होता है। दरअसल जॉन को पहले से इस बारे में पता था, इसलिए उसने अपने पास प्रोटेस्ट वाली जैकेट्स को रखा हुआ था जो वो अपनी पत्नी को देता है और खुद भी पहन लेता है और प्रोटेस्ट वाली भीड़ के साथ डिटेक्टिव की आंखों के सामने यहां से निकल जाता है। पर डिटेक्टिव अब भी उसका पीछा करता है। ये दोनों के दोनों एक स्टेशन पर जाते हैं जहां से ट्रेन से निकल जाते हैं। हालांकि डिटेक्टिव वहां पहुंच जाता है लेकिन उसे पहुंचने में देर हो गई, ट्रेन निकल चुकी है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन का पीछा करता है। रास्ते में जॉन ट्रेन की चेन खींचकर वहां से निकल जाता है। उसने रास्ते में पहले से अपनी गाड़ी को पार्क किया होता है। ये दोनों के दोनों गाड़ी से उस जगह से निकल जाते हैं। डिटेक्टिव ट्रेन तक पहुंच जाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि लारा और जॉन अब तक वहां से भाग चुके हैं। जॉन अपने नेबर के घर जाता है जहां पार्टी में उसने अपने बेटे को छोड़ा था, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि पार्टी घर पर नहीं बल्कि जू में है और अब जल्द से जल्द उसे एयरपोर्ट पहुंचना होगा क्योंकि जल्द ही पूरे शहर में नाकाबंदी हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने हमारे बेटे की जेब में उसके ग्रैंडफादर का नंबर डाल दिया है, हमारी नेबर उसे उसके घर पहुंचा देगी, हमें अब एयरपोर्ट निकलना होगा। पर लारा उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं अपने बेटे के बिना इस देश को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं उसी के लिए जेल से बाहर निकलना चाहती थी। जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। ये दोनों जू जाते हैं जहां पर पार्टी चल रही होती है। जॉन अपने बेटे को वहां से ले लेता है। पूरे शहर में अब नाकाबंदी हो चुकी है। हर चेक पोस्ट पर अनाउंस कर दिया जाता है कि अगर आप किसी भी कपल को देखें जिनके साथ 6 साल का बच्चा हो तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। जॉन को इस बात की सेंस पहले से होती है और अब उसके सामने एक चेक पोस्ट आता है, लेकिन जो वहां पर चेकिंग कर रहा होता है वो जॉन को वहां से जाने देता है क्योंकि जॉन ने जानबूझकर एक ओल्ड कपल को लिफ्ट दी थी। उसकी गाड़ी में 5 लोग हैं, इसीलिए उस पर शक नहीं होता। जॉन वहां से निकल जाता है। वहीं डिटेक्टिव को जॉन के घर के बाहर कचरे के डिब्बे में वो बैग मिलता है जिसके अंदर जॉन ने कागज को रखा था और अब वो उन कागजों को एक बार फिर से दीवार पर लगाते हैं, लेकिन ये कागज पूरे नहीं होते। दरअसल इन्हीं कागजों पर उसने पूरी प्लानिंग की थी। वहीं हमें जॉन और उसकी पत्नी और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। इनके पासपोर्ट्स को चेक किया जाता है जो कि अब दूसरे नाम से हैं। साथ ही फोटोज के जरिए भी चेक करने की कोशिश की जाती है कि कहीं कोई ऐसा इंसान तो देश से बाहर नहीं जा रहा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या जिसे देश से बाहर जाने की अनुमति ना हो। लेकिन अब तक पुलिस विभाग ने इनकी फोटोज को नेट पर अपलोड नहीं किया होता, इसीलिए यहाँ से आगे जाने की अनुमति मिल जाती है। जिसके बाद उस ऑफिसर का लंच का टाइम हो जाता है जिसने जॉन के और सारा के पासपोर्ट को चेक किया था। वो लंच करने के लिए चला जाता है। वहां पर दूसरा ऑफिसर आ जाता है और तभी जॉन की और सारा की फोटोज आती हैं जिससे उसे पता नहीं चलता क्योंकि जॉन और सारा को उसने यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी। जॉन की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बचकर आगे निकल गया। वहीं डिटेक्टिव को जॉन के घर पर उसके पेपर्स में व्हाइट हाउस की फोटो मिलती है जिससे वो समझ जाता है जॉन अपने परिवार को लेकर अमेरिका जा रहा है। वो एयरपोर्ट पर अपने साथ के ऑफिसर्स को कॉल करता और कहता है कि अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को चेक किया जाए, उसमें जॉन, सारा और उनका बेटा जरूर होगा। एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने वाले सभी पैसेंजर्स को चेक किया जाता है लेकिन उसमें जॉन, सारा और उनका बेटा नहीं होता। डिटेक्टिव को ये बात बताई जाती है और अब डिटेक्टिव को समझ में आ जाता है कि जॉन ने उन्हें बेवकूफ बनाया
बनाया है। जानबूझकर उसने घर के बाहर कचरे के डिब्बे में एक बैग को छोड़ दिया था ताकि डिटेक्टिव्स को यही लगे कि वो अमेरिका जाने वाला है, लेकिन सच तो ये है कि वो किसी और देश में जा रहा है। वहीं हमें जॉन को उसके परिवार के साथ दिखाया जाता है जो फ्लाइट में बैठ चुका है। जल्दी ही एक दूसरे देश में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें रात को लारा को उसके बेटे के साथ सोते हुए दिखाया जाता है। दरअसल लारा बार बार इस सपने को देखा करती थी कि वो अपने बेटे के साथ सो रही है। वो जॉन को ये सपना बताया करती थी और आज जॉन ने उसके सपने को पूरा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उसी घटना स्थल पर जाता है जहां पर लारा की बॉस का कत्ल हुआ था। दरअसल लारा के मुताबिक जिस लड़की से वो टकराई थी जिसने उसकी बॉस का कत्ल किया है, उसके कोट का बटन वहां पर गिरा था जो कभी नहीं मिला। वहां पर ड्रेन सिस्टम भी होता है और अब डिटेक्टिव उसे चेक करवाता है। वो ड्रेन का ढक्कन खोलने पर भी उन्हें वहां पर बटन नहीं मिलता और जब वो ड्रेन के ढक्कन को बंद कर रहे होते हैं तो सच में वहां पर एक कोट का बटन होता है। तो इस बार भी पुलिस की नजरों से बच जाता है। अगर ये बटन पुलिस को डिटेक्टिव को मिल जाता तो उस असली कातिल का पता चल सकता था। लेकिन हमें एक बात समझ में आ जाती है कि लारा बेगुनाह थी, उसने कभी अपनी बॉस का कत्ल नहीं किया था, पर अब वो पुलिस की नजरों से उनकी पहुंच से बहुत दूर है। वो अपने पति जॉन और बेटे के साथ वेनेजुएला है जहां पर वो खुश है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।